ये अक्षांश और देशांतर का सेकेंड पार्ट्स है। अगर फर्स्ट पार्ट्स नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। चलो देखो, इसको हम आज बताते हैं, आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को। देखिए, इसमें जियोग्राफी पढ़िएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अक्षांश और देशांतर को जानना। अगर जो अक्षांश और देशांतर को नहीं जान रहा है तो वो समझ लो कि जियोग्राफी में बढ़िया नहीं हो सकता है, बस उसको रट्टा वाला काम चल रहा है। अक्षांश और देशांतर को जो जानेगा उसको जियोग्राफी बहुत अच्छा होगा, है ना, बहुत अच्छा। तो आज हम बताएंगे, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। और आप लोग भयंकर चेहरा नहीं बनाइए, आप लोग सबसे पहले हैं, आप लोग भी हैं, लेकिन सबसे पहले इधर देखो। तो यहां पर हम बताएंगे, ऑलरेडी हम बता चुके हैं दो चीज के बारे में, लेकिन थोड़ा सा हम 2-3 मिनट में रिकॉल करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे जो मेन है टॉपिक। सुनिए ध्यान से, अगर जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं, फर्स्ट हो जाएगा आप लोग, टेंशन ना लो। ध्यान दो, इधर ये अर्थ है ना। तो पृथ्वी को समझने के लिए क्या किया गया है, पृथ्वी को समझने के लिए कुछ लाइन की व्यवस्था किया गया है। कुछ लाइन, क्या लाइन बोलो, ठीक है। ज्यादा होशियार बीच में मत बनना बाबू, नहीं तो हम थोड़ा से कम होशियार है, ध्यान देना। तो यहां पर क्या है कि हमेशा आप एक और बात, पिछला क्लास में भी हम ये बात बताए थे कि अगर डायरेक्शन की अगर कोई बात करे, डायरेक्शन की अगर बात करे, खासकर कॉपी किताब और दीवार पर लिखने के लिए डायरेक्शन है दिखाने के लिए, तो हमेशा ऊपर उत्तर दिखाएंगे, हमेशा, है ना। ऊपर नॉर्थ दिखाते हैं, हमेशा ऊपर क्या दिखाएंगे, नॉर्थ दिखाएंगे। तो इधर क्या दिखाएंगे, हमेशा नॉर्थ, यानी कि हमेशा इधर उत्तर दिखाएंगे। समझ रहे हैं सर, हमेशा इसको उत्तर ऊपर दिखाएंगे और नीचे साउथ, है ना, यानी कि दक्षिण दिखाएंगे। और राइट साइड पूरब, लेफ्ट साइड, हाँ, तो इधर हो जाएगा पूरब आपका, यानी कि क्या हो जाएगा, ईस्ट ना जी। इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम। सुनिए ध्यान से, हल्ला ना करो, ध्यान से समझो बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानकारी मिलेगा यहां से, बहुत ज्यादा। इसको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में बाबू, वेस्ट बोलेंगे। अब देखिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनो। पूरब गलती है, पूरब, अरे पूर्व चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दौड़ेगा चलेगा, तो सही लिखल है, आप थोड़ा सुधार कर लीजिए अपना। देखो इधर मैप पर ऐसे लिखते हैं क्या, हिंदी लिखल गलती बोल रही है? नहीं, ठीक है, पूर्व ऐसे कोई ऐसे भी लिखता है, ऐसे भी कोई लिखता है, तो उससे लेना देना नहीं है। आप अंग्रेजी भी देख लो ना, ईस्ट लिखल है। चलो इधर ध्यान दो, देखिए काम के क्वेश्चन पूछेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, अगर कुछ गलती उलती हमको से बाय मिस्टेक हो जाए तो बता दीजिएगा, इसमें कोई गलती बड़ी बात है नहीं, बताना ठीक रहेगा। देखिए, तो क्या है ना कि पृथ्वी को बढ़िया से समझने के लिए क्या किया गया है कि कुछ लाइन की व्यवस्था किया गया है, कुछ लाइन। और रियल में लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन जो वैज्ञानिक लोग हैं, पृथ्वी को समझने के लिए थोड़ा सा लाइन की व्यवस्था किया गया है। अच्छा, ऊपर जो हम बताए थे कि क्या होता है, हम बताए कि पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। पृथ्वी कितना प्रकार की गति करती है, 2 प्रकार के। 2 प्रकार से पृथ्वी घूम रही है ना, पृथ्वी मूव कर रहा है ना। तो एक को बोलते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति उसको बोलते हैं जो अपना अक्ष पर घूमता है। 24 घंटा में एक बार पृथ्वी एक बार घूम जाती है अपना एक्सिस पर, 24 घंटा में एक बार ऐसे। इसी के चलते दिन और रात होता है, हम बताएंगे। फिलहाल ऐसे समझिए कि मान लो कि सूर्य भगवान है, आम पृथ्वी। अब मान लो कि ऐसे हैं, तो हमारे फेस इधर है तो लाइट पड़ रहा है, तो इधर दिन होगा, बैक रात हो जाएगा। यही पोर्शन फिर ऐसे हम ऐसे हो गए। अब इधर धीरे धीरे वही दिन ढलते जाएगा, दिन अभी हो गया ऐसे, अब बैक सीधे अब ऐसे आ गए, तो इधर दिन इधर रात। समझ रहे हो ना? तो डायरेक्ट छोड़े दिन रात अब कम पड़ेगा लाइट ना, तो कम पड़ेगा तो समझ लो कि शाम टाइप के जो भी
ऐसे समझ लीजिए, समझे ना। तो पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। एक पिछला क्लास में बहुत बढ़िया से बताए थे, थोड़ा सा भाई लंबा वीडियो बन जाएगा, पिछला बात बताएंगे तो देखिए। तो दो प्रकार की गति करती है पृथ्वी, एक को बोलते हैं घूर्णन, दूसरा को बोलते हैं परिक्रमण। परिक्रमण के मतलब होता है कोई के चारों ओर घूमना, तो सूर्य के चारों ओर घूमती है पृथ्वी एगो। तो जब सूर्य के चारों ओर घूमेगी तो उसको क्या बोलेंगे? बोलो, परिक्रमण। शादी विवाह में जो परिक्रमा होता है ना, परिक्रमा चारों तरफ वो थी जाके फेरा 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 फेरी वही। मुस्लिम लोग में शायद होता है कि नहीं होता, नहीं होता है मैं कबूल है होता है ना जी। बहुत अच्छा, ना बोल दे कबूल तो नहीं होगा, वो खनिया लड़ाई हो जाएगा। अच्छा, हमनी में फेरे नहीं ले चलो हमको बहन के साथ वो घुमाने नहीं जाता है, मरवा में घुमाया नहीं जाता है, और लड़का के नहीं घुमाया जाता है, वो पकड़ के ऐसे नहीं घुमाया जाता है। कितना तो होशियार रहता कि तीर के ले जाता कि चल। हमको घुमाने का मौका मिले तो हम धीरे धीरे घुमाए थे, जाते तो थे नहीं, आराम से धीरे। देखो इधर, हमको ना घुमा भाई, हम दूसरा ही घुमा रहे। सुनिए इधर, हाँ देखो ना, मुँह देख लो सबके पहले कैसे बंदर कैसे वीडियो बना रहे हैं, याद नहीं था हमरा। देखो, तो ऊपर वाला को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। यहां से जो ऐसे लाइन खींचा गया है ना बउआ, ऐसे जो लाइन खींचा गया है, ऐसे जो लाइन खींचा गया है ना, इसको बोलते हैं, ऐसे जो लाइन पृथ्वी पर जो खींचा गया है इसको 0 डिग्री है ना, और 90 तक ले खींचा गया है नीचे 1 डिग्री पर, तो 90 को नीचे खींचा गया है 90 डिग्री तक ले, ये 90 डिग्री पर होता है ना, ये क्या होता है 90 डिग्री पर, यानी कि 90 डिग्री साउथ हो गया ना, आई 90 डिग्री क्या हो गया नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ। फर्स्ट वीडियो में बहुत बढ़िया से बताया था, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी स्पीड चेक करते हैं। इसमें ऐसे जो लाइन खींचा जाता है उसको क्या बोलते हैं? अक्षांश। ये सब जो लाइन है ना लेटा हुआ, इसको बोलेंगे लैटिट्यूड, अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश। बहुत अच्छा, सुनिए। और जो ऐसे खींचा गया है ना ऊपर से नीचे, यही हम बताएंगे आज आप लोग को। ऐसे जो खींचा गया है ना, ऐसे ये ग्लोब बन गया। आप लोग ग्लोब रखल देखते होंगे ऑफिस में और स्कूल के, एक ग्लोब है, वही ग्लोब है। पृथ्वी का एक समझ लो कि वो छोटा रूप है। ग्लोब ना टेढ़ रहता है, कहेगा टेढ़े क्यों रहता है, तो पृथ्वी भी टिल्टेड है, झुका हुआ है, बताएंगे। तो जो ऐसे जो ऊपर से जो नीचे, फिर से एक बार सुन लो, जो लेटा हुआ खींचा गया ऐसे कंप्लीट है, चारों तरफ वो खींचा गया ऐसे ऐसे, तो उसको बोलते हैं अक्षांश। और जो ऊपर से लाकर ऐसे छोड़ दिया गया ऐसे चारों तरफ, है ना, तो इधर देखेगी तो ये जो है 180 को इधर खींचा गया है, ये 0 डिग्री है, बीच वाला को क्या बोलते हैं 0 डिग्री। तो 180 को इधर खींचा गया है, 180 को इधर है, समझ में आया? 180 को इधर है, 180 इस सब के क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर। क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर कहेंगे ना। इधर वाला को क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर। इधर वाला को क्या बोलेंगे? पश्चिमी देशांतर। चलो बहुत अच्छा, इधर पश्चिमी देशांतर बोलेंगे, यानी कि 180 को इधर। फिर से एक बार सुनो ध्यान से, एक बार फिर से बोलते हैं। देखिए, जो ऐसे जो खींचा गया ऊपर से नीचे, इसको बोलते हैं देशांतर। तो चारों तरफ खींचा गया है ऐसे, चारों तरफ पिंजरा टाइप के, समझ रहे हो ना, ऐसे। तो आधा इधर, तो कितना होते हैं? 180 को इधर है, 180 को इधर। 0 डिग्री वाला है, 0 डिग्री ये वाला है। कोई दिक्कत? चलिए, दिक्कत नहीं है तो इसको उतारिए। इसको उतारने के लिए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुनिए, आगे बढ़ते हैं और प्रोसेस को थोड़ा सा स्पीड करेंगे। अभी हम बताए हैं कि ये जो है पृथ्वी पर ऐसे जो लाइन खींचल है, रे भाई
का दम तुम सिद्ध बनम है। हाँ चलो ये देखो पृथ्वी पर जो ऐसे, अब यहां से प्रोसेस को आगे बढ़ाते, सुन लो ध्यान से, थोड़ा बहुत पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता तो पर अच्छी बात है। ये 0 डिग्री है, जो बीच में जो है ना इसको बोलते हैं 0 डिग्री। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। तो इसको देशांतर का है ना भाई, ऐसे खींचल है तो इसको 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर। इसको 0 डिग्री देशांतर के एक नाम, इसी को प्रमुख देशांतर भी कहते हैं। क्या है? प्रमुख देशांतर भी कहते हैं, या इसी को प्रमुख या म्योत्तर भी कहते हैं, या इसी को जीएमटी भी कहते हैं। हाँ जीएमटी नाम है। लाइनवा जो है ना, अरे भाई पृथ्वी पर है ना, तो कोई ना कोई ग्रीनविच एक जगह के नाम है, वहां से गुजरता है, इसलिए जीएमटी भी नाम देते हैं। कंफ्यूजन ना हो को, फिर से एक बार सुनो ध्यान से। काहे इतना दांत खिसोर लह रहा है? मतलब ने रोक मन लगी तो वह विनाश ले। इधर ध्यान दो। तो 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? प्रमुख देशांतर या प्रमुख या म्योत्तर। सुनिए अभी हम आपको बताए हैं कि पृथ्वी के 2 गति है। कितना गति? 2 गति। तो हमको जो एक घूर्णन गति है ना, यहाँ पर हम काम लेंगे। घूर्णन गति को क्या लेंगे? यहाँ पर काम। कैसे काम लेंगे? सुनिए ध्यान से। और आज को आपको टाइम निकालने के लिए फिर बताएं कैसे टाइम डिसाइड होता है, कि अलग अलग देश में जाते हैं तो वहां पर कुछ और टाइम हो रहा है, भारत में कुछ और हो रहा है, रूस में कुछ और हो रहा है, अमेरिका में कुछ और हो रहा है। जब इंग्लैंड में 2 बजे मैच स्टार्ट होगा ना, तो 7:30 बजे दिखाई देता है रात में। तो कैसे होता है सब बताएंगे अभी, है ना। मजा बात वाला है, मजा आ जाएगा मजा। देखो इधर, अच्छा कितना इधर है बताओ देशांतर? बहुत अच्छा। 180 को इधर है, 180 को पॉसिबल नहीं खींचना, इसलिए हम ऐसे कर देते हैं। 180 को इधर है, पूर्वी देशांतर है ना, इसको क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर कहेंगे। पूर्वी क्या बोलेंगे? देशांतर कहेंगे। इधर जो है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? 180 को इधर है, 180 को इधर है, तो इसको क्या बोलेंगे? पश्चिमी देशांतर। सुनिए पश्चिमी देशांतर हम बताए हैं कि पिछला वीडियो में भी बता चुके हैं कि अगर कोई एक राउंड अपना घूम जाता है, जैसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी 24 घंटा में एक राउंड ऐसे हो जाती है। इससे हम जैसे मान ले कि पृथ्वी हमारा मान ले 24 घंटा में ऐसे घूम गए, तो कितना कोण बनाएंगे? 360। अगर कोई एक राउंडिंग मार रहा है, जैसे एबी डिविलियर्स को बोलते हैं ना 360। क्यों 360 बोलते हैं? क्योंकि वो चारों तरफ मारता है, छक्का चौका चारों तरफ मारता है, इसलिए 360 बोलते हैं। यानी कि ये राउंडिंग में कितना कोण बनता है? 360 एक राउंडिंग में। तो सुनो ध्यान से, यहां पर भी हम कह सकते हैं कि 24 घंटा में पृथ्वी कितना कोण बनाएगी? क्योंकि 24 घंटे में एक बार ऐसे घूम जाती है ना, तो 24 घंटा में कितना? 360। क्या? बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अब सुनो, तो लिख सकते हैं। अच्छा एक और बात बता देते हैं, ये भी कह सकते हैं हम कि अगर तुम इतना पावरफुल हो कि पृथ्वी के तुम घूमते देख रहा था, बहुत पावर, विराट पावर है तुमको पास, और पृथ्वी घूम रहे हैं तो उसको देख रहे हो ऐसे कि घूम, हम देखता ही थोड़ा। तो 24 घंटा तक ले देखोगे तो कितना देशांतर गिनोगे तुम? 360 देशांतर, और कहीं ना कहीं एक देशांतर 1 डिग्री को दिखा रहा है ना। तो ये भी कह सकते हो कि हम अगर 24 घंटा अगर घूमेगा पृथ्वी तो कितना देशांतर देखेंगे? 360, है कि नहीं? या कह सकते हो ये भी बात कि 24 घंटा में 360 डिग्री कोण बनाएगी पृथ्वी। कोई दिक्कत? तो हम लिख सकते हैं, ध्यान से समझो। अब यहां से स्टार्ट हो जा रहा है टाइम निकालने वाला बात। तो 24 घंटा में जो पृथ्वी है, एच के मतलब आवर समझ लो, कितना बनाती है कोण? तो हम कहम बबुआ कि हमारा 24 घंटा ना चाहिए, 1 घंटा में कितना? तो गुना में तो भाग में कर दो, 1 घंटा में निकल जाएगा ना। तो 1 घंटा में कितना डिग्री कोण बनाएगी? 24 से भाग दे देंगे ना, तो 15 मरते में कटेगा, है ना। यानी कि 1 घंटा, सुनिए ध्यान से, 1 घंटा में कितना डिग्री कोण बना रही है?
या हम ये भी तो कह सकते हैं कि 1 घंटा पृथ्वी के घूमते तुम देखेगा तो 15 देशांतर देख सकते हो, क्योंकि एक देशांतर 1 डिग्री को दिखा रहा है ना। कोई दिक्कत? हम कहेंगे, सुनो ध्यान से, यानी कि 1 घंटा पृथ्वी घूमेगी तो कितना देशांतर देख सकते हो तुम? कंफ्यूजन है कब हुआ भाई? भाग दे दिया ना, 24 घंटा में 360 बना रहे हैं, तो 1 घंटा में भाग दे दिए तो 1 घंटा में कितना? 15 लिख दिए 15 यहां पर। कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, हमको 15 मतलब 1 घंटा में 15 डिग्री कोण बना या 15 देशांतर कवर होगा। 15 देशांतर अगर मान लो कि पृथ्वी को घूमते देख रहे हो 1 घंटा तक, कितना देशांतर देख सकते हो? 15। अब सुनिए, हम कहेंगे ना बाबू उतना में ना हमारा काम चलेगा, हम तुमको बताने के लिए कि 1 डिग्री के कोण बनाने पृथ्वी को कितना समय लगेगा, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको क्या? देखो तो 60 मिनट में हम कह सकते इतना कवर हो रहा है। 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बना रही है बताओ? 15 या 15 देशांतर कवर हो रहा है। तो हम बोले कि 1 डिग्री में बताओ तो 4 हो जाएगा। अरे सॉरी, 4 मिनट में, 4 मिनट में कह सकते हैं। यहां पर कवर हो रहा है बुआ? नहीं हो रहा है कवर। तो 4 मिनट में कितना हो जाएगा बोलो? 4 मिनट में कितना? 1 डिग्री भाई, तबे ना 15 डिग्री में कितना? 60 मिनट। कोई दिक्कत है? सुनो यहां पर और बात, अगर हम कहें कि 2 मिनट में कितना होगा? 2 मिनट में आधा डिग्री। 2 मिनट में कितना? आधा डिग्री। कोई दिक्कत है? चलो, ये आपको बात याद रखने के लिए, ये वाला बात और ये वाला बात, ये वाला बात। उसके बाद हम टाइम निकालने के लिए बोलते हैं, टाइम निकालने के लिए सिखाएंगे, तो उतारिए, उसके बाद हम बताएंगे टाइम निकालने के लिए। चल रहा है? सुनिए, ये हम लिख दिए हैं शॉर्ट में, और उसके बाद अब टाइम निकालने वाला काम हो गया। अब सुनो, अब कैसे टाइम निकलता है, देखिए इधर ये अर्थ है, सुनो ध्यान से, इधर ये अर्थ है, ये आपका 0 डिग्री क्या हो गया? देशांतर। सुनो ध्यान से पहले, अब दम इधर उधर दिमाग करोगे नहीं समझ में आएगा, दम टोटली फोकस इधर। बाबू अर्थ यहां पर है, तो कहीं ना कहीं जो ये जो देशांतर है, कोई भी देशांतर 0 डिग्री रहे या कोई भी रहे, कोई भी देशांतर है, तो कोई ना कोई तो जगह से गुजर रहा होगा, कोई ना कोई क्षेत्र से गुजर रहा होगा, कोई ना कोई देश से गुजर रहा हो, कोई ना कोई राज्य से गुजर रहा हो कि नहीं बताओ? चलिए बहुत अच्छा। सुनो, अब क्या होता है ना कि तुम लोग के टाइम दे दिया जाता है, एक जगह के टाइम दे दिया जाता है और फिर दूसरा एक जगह के पूछा जाता है। मान लो हम अभी देखो, हम एएम और पीएम में कंफ्यूजन तो नहीं करेंगे ना, तो वही में हम रह जाएंगे। हम अभी टाइम सिंपल दे देते हैं, हम लिख देंगे हिंदी में, है ना। देखिए, मान लो कि यहां पर 0 डिग्री है, 0 डिग्री है ना। इस पर टाइम दिया गया है, कि यहां पर मान लो कि 2 बज रहा है। क्या बज रहा है? 2 बज रहा है। हम दिन की अभी बात कर रहे हैं, किस चीज का? दिन की अगर बात कर रहे हैं, 2 बजे दिन, है ना, 2 बज रहा है ना, 2 बज रहा है दिन में, क्या? दिन। अब सुनिए ध्यान से इधर, अब यहां पर क्या है कि हम, अच्छा बजे, चलो अभी दिन, अभी पीएम एएम लिखेंगे तो फिर इस पर हमारा डिस्कशन करना पड़ेगा, तो लंबा वीडियो बन जाएगा। सुनो, हम जो चीज लिखते हैं उस पर डिस्कशन हम करते हैं, अभी छोड़ दो कि 2, मान लो कि 2 बज रहा है, दिन में हम 2 बजा रहे हैं, है ना। कितना हो रहा है? 2 बज रहा है। अब सुनिए ध्यान से, दिन की अभी बात कर रहे हैं, पलाई तुम लोग के बोलते रहे कि दिन की बात कर रहे हैं, किसका? दिन। अब सुनिए ध्यान से, अब 2 बज रहा है यहां पर, कहां? यहां पर। तो ध्यान रखना कि 0 डिग्री पर जब 2 बज रहा है तो पूरा पर 2 बजेगा। पूरा पर क्या बजेगा? 2 बजेगा पूरा पर, मतलब एक देशांतर पर समय सभी जगह सेम होगा। यहां कोई क्षेत्र होगा भाई, कोई देश उस होगा ना, जैसे मान लो कि यहां पर कोई कुछ क्षेत्र होगा, यहां पर कोई क्षेत्र होगा, यहां पर कोई क्षेत्र होगा, यहां पर मान लो कोई दोस्त है, तो कितना दोस्त है, कितना नहीं, कोई दोस्त है। एगो यहां पर मान लिया जाए कि यहां पर
मान लेते हैं अंकित है, यहां पर मान लिया जाए आर्यन है। हाँ, भाई पूछ रहा है कॉल करके, रे तोरा भी कितना टाइम होते हो, तो वो बोला कि 2 बज रहा है। अभी ई करा कि तोरा भी कितना टाइम होते हो, तो बोला कि 2 बज रहा है। यानी कि सेम देशांतर पर, जब सेम देशांतर पर रहेगा तो टाइम भी क्या होगा, सेम। बोलना एक बार सेम। जब अगर मान लो कि यहां पर अगर 12 बजता, 12 बजे अगर दिन है, 12 बजे क्या है, दिन की अगर बात करें, तो टोटल देशांतर में 12 ही बजेगा। यहां से लेकर ई वाला पर 0 पर हम बोल रहे हैं, 0 पर। क्लियर है बात? बहुत अच्छा। अब हाँ, 0 पर ही देशांतर चेंज, टाइम चेंज हो जाएगा। देशांतर अगर चेंजिंग हुआ, टाइम क्या हो गया, चेंज। अब सुनो ध्यान से, इधर ध्यान दो। अब क्या है कि पूछा गया है, एगो दोस्त है तुमको, जैसे ये आर्यन यहां पर है, एगो तुमको दोस्त है, मतलब 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर रहता है। मतलब उसका जो देश है ना, उसका जो घर पड़ रहा है ना, वो कहां पड़ रहा है, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। सुनिए ध्यान से, 30 डिग्री कहां पड़ रहा है, पूर्वी देशांतर पर पड़ रहा है। और पूछ रहा है ना कॉल करके कि बाबू यहां 2 बज रहा है, दिन क्या बज रहा है, दिन। पहले ही बोल रहे हैं कि दिन की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर 2 बज रहा है। यहां पर एक और कोई व्यक्ति है इस देशांतर पर, इसका घर जो है ना यहां पर पड़ता है, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पड़ता है। तो कॉल करके पूछ रहा है जहां ये रहता है, यहां पर मान लो कि आर्यन आ गया, यहां पर कौन आ गया, आर्यन। यहां पर आर्यन है, यहां पर अंकित है, तो कॉल मिलावे थे दोनों। तो पूछा आर्यन कॉल करके कितना पर अभी बजित हो, तो बोला 2। ये पूछा कि तोरा भी कितना बजित हो, तो बोलेगा कि 4। का है, सुनो 4 कैसे, सुनो ध्यान से। जब तुम सुनो, पहले हम जो बात बता रहे थे, हम ये समझ लिया, रामबाण तरीका बता रहे हैं, कंफ्यूजन होगा। कभी भी जो टाइम दिया हुआ है उसके अगर तुम राइट साइड जाओगे ना, तो टाइम को हमेशा जोड़ेंगे। सुनो, अभी कंफ्यूजन हम जान रहे कि नहीं, दुनिया क्लियर है, हम फिर से एक बार सुनो बात। कभी भी अपना राइट साइड जाओगे ना तुम, यहां पर लिख देते हैं, कभी भी तुम राइट साइड जाओगे, राइट साइड अपना तुम राइट साइड जाओगे ना, राइट साइड अगर चलोगे तो टाइम को हमेशा जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और तुम लेफ्ट साइड कभी भी जाओगे ना, लेफ्ट कभी भी लेफ्ट साइड जाएगा, तुम्हें लेफ्ट साइड जाएगा तो हमेशा टाइम को क्या करेंगे। फिर से एक बार सुनो ध्यान से, फिर से सुनो हम क्या बोल रहे हैं। हम बोले ये क्या बोले कि अगर मान लिया जाए कि हम यहां पर ही मान ले कि हैजा तुम हैजा है, अगर यहां से तुम राइट साइड जाओगे, अपना राइट देख, राइट साइड जाओगे तो हमेशा टाइम जोड़ेंगे। तो कितना जोड़ेंगे हम बता रहे हैं। और लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमेशा क्या करेंगे, घटाएंगे। अब सुनो ध्यान से, टाइम दिया हुआ था यहां पर, टाइम यहां पर दे लें कि 0 डिग्री पर 2 बज रहा है। 0 डिग्री पर कितना बज रहा है, 2 बज रहा है। अब सुनो, तब पूछा गया है कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर टाइम कितना हो रहा होगा। जब यहां पर जब 2 बज रहा है ना, तो 30 डिग्री वही टाइम, वही समय हम पूछे कि बताओ वहां पर जो 30 डिग्री जो क्षेत्र में 30 डिग्री वाला पर कितना समय हो रहा होगा। अब सुनो, हमेशा ध्यान रखना कि जहां देले है टाइम और जहां पूछ रहा है, देखना कि कितना डिग्री देशांतर के बात हो रहा है, कितना देशांतर के बात हो रहा है, कितना देशांतर के बाद। तो बताओ यहां पर 0 है, यहां पर 30 है, 30 देशांतर के बात हो रहा है कि नहीं। अब सुनो, हम बताए हैं कि 15 देशांतर को कवर करने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटा। तो बताओ 30 देशांतर है ना, यानी कि टाइम निकाल लेना कि कितना टाइम के बात हो रहा है। तो टाइम कितना, 2 घंटा के कहीं ना कहीं बात हो रहा है ना। अब सुनो, अब बात है कि 2 घंटा जोड़े कि घटाए, यही ना है। तो बताओ का तू राइट साइड जा रहे हो ना, तो क्या यहां पर जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना बजेगा, यहां पर 4 बजेगा। 4 बजे वो दिन के बात ही हो रहा है। क्लियर है। एक बार और सुनो, एक और क्वेश्चन लेते हैं, हल्ला ना करो, खाली हल्ला ना करो। क्लियर है बुआ, एक और देते हैं, हल्ला ना करो। एक और हम क्वेश्चन लिए, सुनिए ध्यान से। जैसे 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, और यहां पर मान लिया जाए कि ये है आपका, ऐसे है, ऐसे है। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ये मान लिया जाए कि यहां पर आपका देखो, यहां पर टाइम दिया हुआ है, यहां पर 4 बज रहा है। क्या बज रहा है, 4।
यहाँ पर 4 बज, दिन के अभी हम बात कर रहे हैं, पहले ही बोल रहे हैं, यहाँ पर 4 बज रहा है। एक तुमको दोस्त है जो 0 डिग्री पर क्षेत्र पड़ता है, वहां पर कितना बज रहा है? 4। कितना बज रहा है? 4। तो पूछे हम तुमको से टाइम की, एक जगह टाइम हम दे दिए, और दूसरा हम पूछे कि बताओ भाई, हम तुमको से पूछ रहे हैं कि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यहां पर कितना टाइम होगा? 5 बजेगा भैया। होशियार कम बोल ली। 5:30। सुनो पहले, इधर हल्ला ना करो, ध्यान दो। हम एक जगह तुमको टाइम दे दिए कि यहां पर 4 बज रहा है, 0 डिग्री पर कितना बज रहा है? 4। तो उसी टाइम हम पूछ रहे हैं कि बहुआ जब 0 पर 4 होते हैं तब बताओ 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो देश है ना, वहां पर कितना टाइम हो रहा होगा? तो सुनिए, सुनो ध्यान से। पहले क्या करना, हड़बड़ाओ मत बाबू, हमको पता है कि कितना होगा, लेकिन हम समझा रहे तुमको, देखो हमको दिखाने के लिए थोड़े कि हमारा कितना आता है। देखो इधर सुनो, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो जहां दिया हुआ है टाइम और जहां नहीं दिले है वहां देखेंगे। तो दिले कहां है बाबूआ? 0 पर। और जहां नहीं दिले है वहां पर जाओ। तो चलो 0 से जाई थी कहां? 20 पर। बताओ कितना कवर करोगे तू देशांतर? 20 गो, यानी कि 20 डिग्री। और 1 डिग्री में 1 देशांतर कवर हो रहा है ना, यानी कि 20 देशांतर के बात हो रहा है। और 20 देशांतर के यानी कि 20 डिग्री के बात हो रहा है कौन के? तो बताओ 15 डिग्री, जितना देशांतर हाथ में पकड़ाएगा ना उसको टाइम में तुम कन्वर्ट करना। किसमें? टाइम में। अब सुनिए, 15 डिग्री के कोण बनाने में या 15 देशांतर कवर करने में कितना टाइम लगता है पृथ्वी को? 1 घंटा। तो 1 घंटा तो ये हो गया, अब 5 गो फिर बच गए ना। तो भाई अगर 30 रहता तो कंप्लीट हम कर देते, 2 घंटा आ जाता, लेकिन 15 ही गुण है ये। देखो 20 गुण है, यानी कि 20 को देशांतर, यानी कि 20 डिग्री है। भाई 20 देशांतर बोले चाहे 20 डिग्री, दोनों का मतलब सेम ही यहाँ पर है ना। तो 15 डिग्री कोण बनाने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा। हैजा है कितना? 20 डिग्री है। अब सुनो ध्यान से, तब 1 घंटा तो आ गया यहां से, लेकिन बच गया ना 5 देशांतर, या 5 डिग्री बच गया ना। और 1 डिग्री को कोण बनाने में कितना टाइम लगता है? तब 20 हो जाती ना, 20 मिनट है। अरे 5 डिग्री के कितना हो जाएगा? यानी कि 1 घंटा 20 मिनट के बात हो रहा है। कितना? 1 घंटा 20 मिनट। अब बात है कि 1 घंटा 20 मिनट इसमें जोड़े की घटाएं, तो जोड़ेंगे, क्योंकि देखो टाइम यहां दिले है, राइट साइड जा रहे हो, तो क्या करेंगे? जोड़ के लिखेंगे। यानी कि यहां जब 4 बज रहा है तो 5 बज के 20 मिनट होगा दिन में। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर क्या हो जाएगा? 5 बज के 20 मिनट दिन में बात हो रहा है। यहां पर कोई दिक्कत? एगो क्वेश्चन देते ही तू नहीं के बना के दिखाओ, रोके थी वीडियो बाबू। नहीं समझ में आया? रुक जाओ, बोलो कहां नहीं समझ में आया? नहीं आया? ठीक है रुक जाओ। सुनिए इधर देखिए, ये क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन बोल देते क्या है। सुनिए, क्वेश्चन है कि 30 डिग्री पश्चिमी, अभी दिन के हम बात कर रहे हैं, पहले ही बोल दिए ऊपर, 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर टाइम हो रहा है कितना? 10। तो उसी टाइम पूछा गया है तुमको से कि बताओ 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो देश है ना, वहां पर कितना टाइम हो रहा होगा। सुनो ध्यान से, इस बीच में 0 डिग्री आता है ना बबुआ। अब सुनो ध्यान से, हम क्या बोले थे कि जहां टाइम देले है वो, और जहां टाइम नहीं देले है वहां, वो देखने के लिए दोनों के बीच में कितना डिग्री कवर कर रहे हो तुम, कितना देशांतर जा रहे हो। तब बताओ 30 डिग्री इधर है, हमको जाने के लिए कहां? तब बताओ, तब पहले तो 0 भी पहुंचता ही 30 को कवर कर लेगा तुम। अब फिर 30 से और 60 जाने के लिए है, यानी कि टोटल कितना हो गया? 90 देशांतर के बात हो रहा है, यानी कि 90 डिग्री के बात हो रहा है। क्लियर? टोटल कितना के बात हो रहा है? 90 डिग्री के बात हो रहा है। तब कंफ्यूजन नहीं ना हो। फिर से एक बार सुन लो, जहां पर टाइम दिया हुआ है और जहां पर नहीं दिले है वहां से नहीं दिले वहां पर जाना। हम स्टार्ट करी थी जायला 30 पर दिले अलग जाई थी, तब पहले 0 भी पहुंचते 30 कवर हो गया, फिर 0 से और आगे गए 60, यानी कि टोटल कितना कवर हुआ? यही तो हम बोल रहे हैं ना बार बार। तब 90 डिग्री जो है ना उसको टाइम में कन्वर्ट कर लो। तब बताओ भाई 15 डिग्री कोण बनाने में कितना? तो कितना है? 90। तो 15 छक्का
यानी कि 6 घंटा का बात हो रहा है। अब बात है कि 6 घंटा जोरम की घटाम, तो राइट साइड जा रहे हो ना भाई, टाइम इधर देना है। ये कितना सोचो कि 0 से इधर आगे तक घटाएंगे, नहीं, गलत भाई। तुम अगर राइट साइड जा रहे हो तो जोड़ेंगे, लेफ्ट साइड जा रहे हो तो घटाएंगे। तो बताओ हैजा से इधर जा रहे हो तो राइट है ना है, तो क्या होता है बताओ हैजा। 2 जोड़वा ही तो 12, फिर 4 जोड़ेगा तो 16, 16 के मतलब 4 बज रहा है, यानी कि यहाँ पर 4 बजेगा दिन। कोई दिक्कत है? एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्लोज करेंगे इसको। एक लास्ट, इधर कवर हो रहा है बुआ? ये कवर हो रहा है? ये वाला नहीं हो रहा है? अरे बाबू है जा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, हल्ला ना करिए। क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, बीच में 0 होता है, ये तो पता है ना। बहुत अच्छा, ये लास्ट प्रश्न है, फिर उसके बाद वीडियो को क्लोज किया जाएगा। देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया गया है कि हल्ला ना करो, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय दिया गया है 8 नहीं, यहां पर 10 दे देते हैं। 10 से 10 दे दी, 10 दे ली है उन्हें, 9 दे देते हैं। 9 बज रहा है, अभी दिन की हम बात कर रहे हैं। क्या चीज का? दिन के बात कर रहे हैं। सुनिए अब देखो, तो यहां पर 9 बज रहा है। पूछा है कि यहां पर बताने के लिए कि 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर है ना, यहां पर टाइम पूछा है कि क्या होगा। अब सुनो हम बता देते हैं। हम फिर से बार बार बोल रहे बबुआ कि दम मेरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, कभी भी रामबाण तरीका है। जहां टाइम देले है वो, और जहां टाइम नहीं देले वो देखने के लिए टाइम कहां देले है पहले देख ला, हैजा। आज जहां टाइम नहीं देले वहां जाएंगे तो बताओ, यहां से तुम हैजा चल तो कितना डिग्री कवर करबे तुम? तो ये तो 30 हैजा है, हैजे इते तोरा 30 हो जाए जरूर भी, और फिर 20 है तो 30 20, यानी कि 50 डिग्री के खेल है बाबू। अब 50 डिग्री को हम कन्वर्ट कर लेंगे टाइम में, समझ मालूम कि ना? आ गया? ठीक है भाई। देखो ना ये 30 डिग्री है भाई, देखो हम समझाने के लिए ऐसे दे दिए हैं, एग्जैक्ट हम कितना होगा वो हटाओ, लेकिन हम 30 बोल दिए हैं, एग्जैक्ट के चक्कर में मत रहो भाई, वो नहीं कंफ्यूजन कितना बच्चा हो जाएगा। ये भाई 30 को हम नहीं ना खींच सकते हैं, तो हम बीच में कहीं दिखा दिए ऐसे, कितना हम खींच सकते हैं 30 को, समझ रहे हो ना? तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री पूर्वी पर कितना हो रहा है 9, फिर उसके बाद कहां जा रहे हो तुम? यहां पर 20 डिग्री पर, तो यहां से यहां जाने में कितना कवर होगा? 50 को किस में बदलेंगे? टाइम में कितना आएगा? 15 तिया 45, 3 घंटा इसे 5 डिग्री बच गया ना। तो बताओ 1 डिग्री कौन बनाने में? तो 5 के कितना, यानी 3 घंटा 20 मिनट के हो रहा है बात। अब बताओ जोड़े की घटाएंगे, पीछे जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर 9 बज रहा है ना। अब लेफ्ट साइड तुम जा रहे हो इधर, तब पीछे जाओ, तब पीछे कहने का मतलब बैक हो के घंटा 3 घंटा 20 मिनट, तो 3 घंटा पीछे नहीं तो 6 बजते, अब 20 मिनट पीछे जाएगा तो 5 बज के, ये तो समझ लो कि वो हो गया रतिया रे। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो यानी कि 5 बज के कितना हो जाता है? 40 मिनट। कोई दिक्कत? एकदम क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट्स करें और आप लोग पूछिए।